अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माह रमज़ान में खूब इफ्तार पार्टियां एंजॉय करते रहे होंगे, घर पे भी करते रहे होंगे और केचप इस्तेमाल करते रहे होंगे जी। केचप तो खैर सभी इस्तेमाल करते हैं, आप भी, मैं भी, हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो केचप किस मायार का होता है, बनता कहाँ पे है? मार्केट में चंद रुपए कम देने की वजह से हम सस्ता केचप खरीद लेते हैं। और वो सस्ता केचप किस तरह से बनता है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है जी, आए आपको आज दिखाते हैं ज़रा। अभी जी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और उन्हीं के साथ जाते हैं, उन्हीं के साथ देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इस माह रमज़ान में आप जो केचप इस्तेमाल करते रहे हैं कहीं वो तो ऐसा नहीं था। अभी सबसे पहले हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अज़हर साहब मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अज़हर भट्टू साहब यहाँ पे भी ख़ुद भी विज़िट करने आए हैं जी, साथ में हमें भी विज़िट करवाएंगे। और सबसे बड़ी भट्टू साहब टेंशन की बात यह है कि कहीं मैं तो देखें इस वजह से सुकून में हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने केचप खाया ही नहीं है, मैं खाता ही नहीं, मैं शौकीन ही नहीं हूँ, पसंद ही नहीं है। आपने तो नहीं कहीं खा लिया उल्टा सीधा? नहीं, जब से मैं फूड अथॉरिटी में आया हूँ तब से आप भी परहेज़ कर रहे हैं? पहले तो हम खा रहे थे लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया। अब बिल्कुल बंद कर दिया। सर ये एक फैक्ट्री है। सबसे पहले मतलब हम इब्तदाई मराहिल से अगर स्टार्ट करें तो गेट है बाहर, कोई यहाँ पे मतलब बाहर उन्होंने लिख के नहीं लगा रखा कि ये किस चीज़ की फैक्ट्री, अंदर क्या काम चल रहा है क्या नहीं, ब्रांडिंग नहीं हुई हुई किसी किस्म की, ये जायज़ है इस तरह? नहीं, बिल्कुल इलीगल है। इलीगल है, ठीक है। इसमें ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और उसका बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और उसके लाइसेंस की रिन्यूअल होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा जितना इनका स्टाफ है उसकी प्लस उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, और जो इनका स्टाफ काम करता है उनके मेडिकल्स होने चाहिए, ठीक है, और बाकी जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक जब तक ये अमल दरामद नहीं करेंगे या SOPs के मुताबिक चीज़ें इनकी ठीक नहीं होंगी, ठीक है, उस वक्त तक ये काम स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जिस तरह की लोकेशन पे यहाँ है, साथ ही एक गंदा नाला बह रहा है और उसके बिल्कुल इन्होंने मतलब उसके अक्स में ये बनाया हुआ है, तो ये भी मतलब कानूनी तौर पे मना है या इस तरह कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल हो सकती है कोई चीज़? जी, इसमें चीज़ें तो जो अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह वहाँ पे होनी चाहिए, खाने पीने वाली जगह तो वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन ये तो वैसे मेरे ख्याल से कमर्शियल एरिया है ना जी, इसमें ऐसा ही होता है। जो इस तरह के लोग जो 2 नंबर धंधा करते हैं वो बिल्कुल ऐसे लोग इस तरह के एरिया जो बिल्कुल जहाँ पे हमारा पहुँचना ही मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ऐसी जगह ये सिलेक्ट करते हैं। और मैं तो सर ये देखें उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है, मेरे ख्याल से शायद यहाँ का जो स्टाफ है वो भी हैरान हो रहा होगा कि जब सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, यहाँ पे तरक्याती काम जारी है जी, उस वक्त यहाँ पे रेड हो गई है। मतलब आम दिनों में सड़क ठीक होती तो समझ आता था, इन लोगों ने भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। खैर स्टार्ट करते हैं इनिशियली जी। सबसे पहले आ जाएं सर, भट्टू साहब को भी दिखाते हैं जी, खुद भी हम देखते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले एंटर होते साथ आपको वॉशरूम मिलता है जी, और ये भट्टू साहब वॉशरूम है। मुझे नहीं पता ये इसके अंदर जो ड्रम पड़े हुए हैं ये कौन से हैं। बिल्कुल ये वॉशरूम नहीं होना चाहिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है, वहाँ पे बिल्कुल वॉशरूम ओपन साइड बाहर होता है, ओपन साइड है। ये यहीं पे इनके कपड़े पड़े हैं, देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। ये जी गंदे कपड़े साथ पड़े हुए हैं, और असल मसला ये है कि वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही मेरे ख्याल से इन्होंने ये स्टोर कर रखा है। जी ऐसे ही ये सारी स्टोर कर रखे हैं। इस ड्रम से ऑलरेडी बड़ा जी हमारी सोसाइटी आजकल डरी हुई है, जो इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ है ख़तरनाक सा। और आपको आपकी मालूमात के लिए ड्रम भी प्रॉपर वो नहीं ड्रम है जिसमें ना फूड्स आइटम रखे जाते हैं, वो वाले ड्रम्स नहीं है। ठीक है, ये ड्रम हम अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा ये मतलब ये इनकी इजाज़त ही नहीं है? इजाज़त नहीं है, इनकी अलाउड नहीं है। ठीक है जी। ऊपर इसके लेबलिंग हुई हुई है रॉयल फूड प्रोडक्ट्स, कोही वाला, डींगा, राजा वाला, कबीर वाला। और ये मेरे ख्याल से पता नहीं जहाँ कहीं जाना था शायद उसके लिए ये कौन सी, ये खैरिनी से पूछ लेते हैं जी। और ये कोई एक आप कौन है, ये मैनेजर कौन है जी फैक्ट्री के, कौन इसे मैनेज करते हैं? कोई एक आ जाए, हाफिज़ साहब आ जाएँ जी, आप इधर तशरीफ़ लेंगे ज़रा। पल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, पल्प का है, हालांकि इसमें वो टमाटो होना चाहिए, ये इन्होंने। अच्छा, ये पल्प इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है हाफिज़ साहब जी? ये पल्प है जो केचप में इस्तेमाल होती है। जो केचप में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये आप बाहर से कहीं से ख़रीदते हैं? ये जो लेबलिंग ऊपर हुई है ये वहाँ की हुई है जहाँ से ख़रीदी है आपने? जी ऐसे ही, हाँ। ठीक है, तो केचप इससे बनाते हैं, टमाटर से नहीं बनाते? टमाटर से भी बनती है, इससे सॉस बनती है, और हमारे लेबल पे मेंशन है बाकायदा कि उसमें हमने फूड पल्प, वेजिटेबल पल्प डाली है, और ये अलाउ है कि फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से भी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही है जी सर। हमने सॉस लिखा, हमने टमाटो केचप नहीं लिखा। जिसमें हमने सॉस लिखा हम उसमें ये डालते हैं, जिसमें टमाटो केचप लिखा है उसमें हम टमाटर की पेस्ट डालते हैं, वो फ्रीज़र में पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए। ये जो पल्प है ना, ये जो टमाटो केचप के लिए तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। नहीं है, ठीक है। सॉस के लिए अलाउ, हम सॉस ही बनाते हैं इसकी।
अच्छा, सॉस के लिए अलाउड है ये? केचप नहीं बनाते, सॉस के लिए भी नहीं है। अपनी सॉस बना रहे हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। टोमेटो है जिसमें लिखा है उसमें टोमेटो की पेस्ट टोमेटो में इस्तेमाल लिखा हो, ही ठीक नहीं है। है सर। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट जिसके लिए स्पेसिफाई है उसके लिए वही ठीक इंग्रेडिएंट है। यूज होगा। हाफिज साहब अच्छी बात है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर लें, मसला तो ये है ही नहीं कि ये एक सेकेंडरी चीज़ है कि इसकी इजाज़त है या नहीं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पहला सवाल है जिसमें हम परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, वो ये जगह ठीक है जहाँ पे आपने रखा हुआ है, जिस तरह से रखा हुआ है? ये कुछ मैनेजमेंट की ख़राबी है, वो मानते हैं बिल्कुल, लड़कों की तरफ से हुआ। मैं 2-3 दिन से यहाँ था नहीं, मैं वो ज़रा रमज़ान में तरावी वगैरह पढ़ानी होती, मेरी अच्छा। मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा थी, अच्छा। मैं नहीं आया। मेरे चेक एंड बैलेंस की वजह से ये सारा मसला हुआ है कि मैं नहीं था। 2-3 वो दिन आपकी पहले- बातें बिल्कुल वैलिड है, मैं मान रहा हूँ उनको, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 2-3 दिन पहले कहाँ रखते थे? नहीं, ये चीज़ें जो है ना वो उधर आगे होती हैं, अंदर कमरे में आप देखें वो अंदर होती है, दरवाज़ा बंद होता है। और ये यहाँ इंडोर सफाई रखते हैं, होती आप है। आउटडोर नहीं रखते? नहीं, ये इंडोर रखते हैं, अभी भी अंदर ठीक पड़ी, है, खाली ठीक है। ड्रम यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलें इंडोर भी जाके देख लेते हैं, इंडोर की क्या सूरत हाल है। ठीक। वैसे ये भी 2-3 दिन में हुआ है, ये गंदगी, ये सफाई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये बाहर का एरिया है, हाल अगर आप हालात वो नहीं, दरवाजे बाहर के एरिया में भी सर देखें हाँ। सफाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सफाई- होनी चाहिए। देखें आप तरावियां पढ़ाने जाते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है जी, बड़ा अच्छा आप काम करते हैं। पहला हमारा तो आधा ईमान तो यहाँ पे खराब हो रहा है। हाँ, नहीं ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना होने की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं, वो वाक़तन है, नहीं तो सफाई होती है हमारी। चलें, इससे पहले आप कह रहे हैं कि अंदर रखते थे, सर अंदर का भी एक देख लेते हैं। दूसरा, हाँ एक और, वट्टू साहब ने ये बात बताई है जी कि ये वाले ड्रम तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं ना, ये तो ममनू है। जिनसे हम लेते हैं ना, उनका लाइसेंस बना हुआ है, हमने उनसे कहा हुआ है कि ये आप हमें वाइट ड्रम दें। आप वाइट बिल्कुल नहीं, ये वाइट नहीं तो इस्तेमाल कर लेकिन सकते। वो कहते हैं कि आप जब वो आए, हमारा इस पर लाइसेंस सारा कुछ है, आप हमारा कह दें, तो इसलिए हमने फिर उनसे ले ली कि हम उनसे ख़रीदते हैं ये। वैसे हमने उनसे कहा है कि हमें वाइट ड्रम ही दें, ठीक है, लेकिन चूंकि वो उनका भी बना हुआ लाइसेंस, तो उन्होंने कहा आप ये यूज़ करें। अच्छा जी सर। फर्स्ट ग्रेड हमारे पास हम अच्छा, असल में हमें चीज़ों का पता नहीं है ना, नया काम है हमें कुछ, मैं मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि मैं खुद गया हूँ दफ्तर में कि हमें बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ यूज़ करनी क्या नहीं, जितना हम कर सकते थे हमने किया हुआ है। ठीक है। इसका अच्छा, प्रोसीजर आप सब ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, जी, ठीक है। वो हमने फिर करवाया। उसके एक SOPs होते हैं हमारे, जी SOPs के मुताबिक आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते, चीज़ें प्रॉपर नहीं रखते, जी जी उस वक्त तक ये काम आप शुरू नहीं कर सकते, जी ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल आप उसके एंटी चल रहे हैं। जी हमने उसके वो खिलाफ चल रहे हैं। बिल्कुल मैं ऐसे ही। मैं उधर गया था और उन्होंने मुझे कहा था आपकी चीज़ें कुछ जो है ना हम कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके आप आहिस्ता आहिस्ता करवाएं, एकदम नहीं होगी। ठीक है। काम या तो शुरू करना है तो फिर कर दें आप, लेकिन आहिस्ता से करवाते जाएं, ये ना कब करवाएं ना। इस आप देखें हमारा फूड अथॉरिटी का लाइसेंस बना हुआ है, हिलाल सर्टिफिकेट भी हमने बनवा लिया है। अब सर वो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी थी कि आपने ये करना है, मक्खियों का कंट्रोल कैसे होगी, इसके जो है ना वो अंदर जो हाइजीनिक के मसाइल हैं, वो उन्होंने कहा था रमज़ान के बाद हम सारे आपको करके देंगे, फिलहाल चलें अब 2-4 किन्होंने दिन कहा हैं। था ये? हिलाल सर्टिफिकेट जिस बॉडी से हमने बनवाया ना, वो हमें करके देंगे। किन से चीज़ें। बनवाया था? ये उसका बॉडी का नाम नहीं, लेकिन लोगो है मेरे पास, उसका लाइसेंस चलें पड़ा वो हुआ भी है। देख लेते हैं सर। ये देख लें जी, इतनी ज़्यादा इरेगुलर सी बातें कौन इनको समझा रहा है जी? सबसे बड़ा मसला तो ये है। बेसिकली ये 9 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 3 ये सोया सॉस बना रहे हैं, अच्छा उसके अलावा केचप की प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। ये ठीक है, क्लेम कर रहे थे मैं ठीक है। केचप नहीं बना, केचप भी बना रहे ठीक है। हैं, मायोनीज भी बना रहे हैं और सॉस भी बना रहे हैं। मैंने claim नहीं किया, ठीक, सर, मैं ठीक, बना रहा हूँ। सर एक मैंने सेकंड, कहा मैं बना ए- रहा हूँ। एक जो मिनट, सॉस है उसमें ये पल्प अलाउ है खास प्रपोर्शन तक, ठीक है, जो केचप है उसमें स्टार्च और बाकी दूसरी पल्प अलाउ नहीं, Allowed ही टोमेटो नहीं है। अलाउ है। ठीक, सेकेंडली ठीक, ये पानी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वो सारा का सारा नॉन फिल्टर वाटर है, ठीक है, कोई उसकी रिपोर्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट इनकी कोई अप्रूव्ड नहीं है, ना लेबल अप्रूव है, ना ठीक है। प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। बाकी हाइजीन की कंडीशन आप देख ले कि कैसे है, ठीक है। ये सर- क्लेम कर रहे हैं एक आधे दिन में इधर आया है, हाँ हाँ ये एक आधे दिन की नहीं है, बेज़ाब्ती बिल्कुल नहीं नहीं है, है, नहीं ठीक है। है। एटलीस्ट बंदे को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में रेक्टिफाई किया जा सके। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अच्छा ये अंदर से एक दफ़ा मैं खुद तो देख के आ चुका हूँ जी ऑफ कैमरा, अब आपको मैं ऑन कैमरा ले जाके अंदर दिखाऊंगा। हाफिज़ साहब शायद जो दलीलें दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन हमें जो हमारी ह्यूमन आई अभी जो रियलिटी दिखा रही है जी, वो रियलिटी चेक से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हाफिज़ साहब एक और चीज़, एक सेकंड, आपने कहा 2-3 दिन आप मसरूफ़ थे, इसी वजह से ये हालात बन गए हैं। हाफिज़ साहब उन 2-3 दिन में अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ये जहर आलूद बन जाए अगर केचप, या कुछ भी मसला हो जाए आपके स्टाफ में से किसी की जान चली जाए, नहीं, इतनी उसका तो कोई कौन चीज़ हम कसूरवार यूज़ है? नहीं करते, हमारी प्रोडक्ट में आप कोई मुजरस है चीज़ हम यूज़ नहीं करते। हाँ ये हाइजेनिक, वो मैं मान रहा हूँ वो गलत है। कोई चीज़ ऐसी, स्टार्च भाई ने कहा कि ये टमाटो केचप बनाते हैं, क्लेम करना मैं नहीं बनाता, मैंने तो ये कहा ही नहीं मैं नहीं बनाता। मैंने कहा मैं बनाता हूँ, जब बनाता हूँ तो उसमें टमाटो पेस्ट यूज़ करता हूँ, मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया। मैं आपको आप एक चीज़ों छोटी सी को बात मैनिपुलेट ना करें। मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ जी। इदारे वाले नहीं है सर, आप ये देखें मेरी बात सुने। चीज़ों को आप मैनिपुलेट ना करें। आप कह रहे हैं ये क्लेम कर रहे हैं ये टमाटो केचप नहीं बनाते, मैं बनाता हूँ,
लेकिन उसमें मैं पेस्ट यूज करता हूँ बाकायदा अंदर पड़ी वो भी देख लेते हैं जाके, वो कोई मसला नहीं है। देखें आप मुझे कह रहे हैं इतना यूज करते हैं वो सॉस है, आप मुझे कह रहे हैं इतना संगीन मामला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी मच्छी ये जो है मक्खी है जी, मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात बताऊं, ये बाहर आपके नाला बह रहा है जी, ऐसे या कहीं पे भी कचरा है, ये मक्खी वहां जाके बैठती है, उसके बाद यहाँ आके आपके इस केचप ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वहां से अगर ये जर्म्स लेके आती है वो सारा केचप जो है जी वो खराब कर देगी, और वो केचप फिर मुजरे सेहत नहीं होगा, मुजरे सेहत होगा, बिल्कुल होगा, वो होगा। लेकिन एक केचप के अंदर आप यूज क्या कर रहे हैं, हमारी स्टार्च यूज नहीं होगी, आप आयोडीन जो भी आयोडीन यूज करके चेक करें वो काला नहीं होगा। आपके मटेरियल को तो किसी ने भी गलत कहा ही नहीं है, आपके प्रोसेस को गलत कहा है, प्रोसेस हमारे में मसला है, वो हम मान रहे हैं, हाइजीन को गलत कहा है, वो कह रहे हैं वो मानते नहीं, मैं मान रहा हूँ सर, उस पर आप हमें बताएं, ये करें, हम तैयार हैं करने को, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। वो तो मान रहे हैं, मैं तो कहता ही नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं। वो तो अभी अंदर चलते हैं जी, अंदर चल के। अच्छा एक और चीज, पानी का उन्होंने जिक्र किया था, पानी हमारा जो है ना वो डीपली हमने इसका बोर करवाया हुआ है, वो पानी हमारा आप चेक कर सकते हैं, हम उसको आपको मतलब आप चेक करें, आप लिबर्टी में चेक करवाएं, हमारा इंशाल्लाह पानी खराब नहीं होगा, मुजरे सेहत पानी नहीं है, वो पीने के काबिल है पानी, ठीक है, आप उसको चेक कर लें, लिबर्टी टेस्ट करवाएं उसका, अगर वो होगा तो हम फर्दर उसमें वो भी करवा लेंगे, हम दूसरा जो फिल्टर लगवा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन जी सर इसमें बाकायदा जो है ना वो इसका फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, उसका टेस्ट जब तक ये पास ना उस वक्त तक ये चीज़ें शुरू नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अगर नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह। आपने टेस्ट करवाया उसका? पानी हमारा ठीक है, हाँ बिल्कुल, टेस्ट तो नहीं ना करवाया? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया, हाँ टेस्ट नहीं करवाया, उनके मुताबिक नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम वो नहीं यूज करते जो ये पानी आता है ना दूसरा सरकारी, जिस तरह हम अपना बोर करवा के ना, समझ गया, आपने अपना बोर करवाया, आप गहरा बोर करवा। वैसे आपको पता है नाले के करीब जो बोर होते हैं ना हाफिज साहब, वो नहीं सर नीचे से ही पानी आ रहा है, जितना मर्जी नीचे से आता हो, पता है क्या उसके अंदर वो जो उसके लेचेड होते हैं वो अंदर जज़ब होते रहते हैं, वो पानी कभी भी मैंने कहा जो चीजें करने वाली हैं आप हमें बताएंगे इंशाल्लाह, हम ये इनकार नहीं कर रहे, हम नहीं करना नहीं, हम सब कुछ करेंगे, आप बताएं, हम फिल्टर भी लगवा लेंगे। आप अगले किसी को बोलने देंगे तो आपको कुछ बताएंगे ना हाफिज साहब, किसी और को भी बोलने तो दिया करें, थोड़ा सा सांस लिया करें। अभी मुझे ये बताएं, आपने पानी बोर करवाया है, अच्छी बात है, साफ पानी है, मैं भी पी लेता हूँ, आप भी पी लेते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है जिसके मुताबिक कोई अगर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें दिखाएं कि यार ये देखो भाई सर्टिफिकेट हमारे अभी बन रहे हैं, हलाल का भी अब अंडर प्रोसेसिंग है, उसकी ऑडिटर एक टीम ने आना है, मतलब चीज़ें बन रही हैं क्योंकि नया काम है ना, चीज़ें बन रही हैं, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद तकरीबन सारी बन जाएंगी। आप दोबारा चक्कर लगाएंगे तो उम्मीद है कि आप अच्छा सब ये चीज़ें जो होती है ना काम शुरू करने से पहले होती है, ठीक है ना, बाद में नहीं होती, जब आप काम शुरू कर रहे हैं। देखिए आपने माशाल्लाह आपसे कुरान है, ये चीज़ें सबसे पहले आपने सारी चीज़ें SOPs कंप्लीट करने, तो उसके बाद काम शुरू करना था आपने भाई मेरे पहले कर लिया है। लेकिन मैंने राब्ता किया था बाकायदा ऑफिस में जाकर, उन्होंने कहा था आप चलें आहिस्ता आहिस्ता कर लें, थोड़ी थोड़ी कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें, तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगर आप कहें कि आप कर नहीं रहे, किसको मिले हैं ये असल बंदा तो ढूंढे सर जी, किसको मिले हैं, जिसने आपको इजाज़त दी है कि जाके बनाएं? नहीं, जो वहाँ पे होते हैं ऑफिसर बैठे होते हैं, वहाँ से मिले हम सबको जाके, पता होना चाहिए वाली साइड पे जो है ठोकर के करीब, वहाँ गए थे हम। कौन से ऑफिस में मिले हैं पता होना चाहिए हमें, जो ठोकर वाली साइड पे है, मैं बता रहा हूँ। अलाउ नहीं कर सकता जब तक आपकी चीजें कंप्लीट नहीं होगी, कोई भी अलाउ नहीं कर सकता। हो सकता है नीचे किसी स्टेप बाय स्टेप बना लें चीजें, ऑफिसर का नाम, उनका कोई इजाजतनामा, कोई स्टैंप, उनकी नहीं, लाइसेंस बना है हमारा, लाइसेंस बना हुआ नहीं सर, आपको जिन्होंने कहा था कि आप शुरू करें सारा कुछ, वो उस ऑफिसर का हमें बताएं ना, नहीं ताकि हमें भी पता चले डिपार्टमेंट में कौन से ऐसे ऑफिसर हैं। डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, हमें तो आपके नाम का नहीं पता, मुझे तो आपके नामों का नहीं पता, तो उनके नामों का कैसे मैं पता होगा मुझे? बस उन्होंने आपको जाके कह दिया कि आप चलाएं और आप नहीं सर, हम गए हैं जाके देखें, मेरे पास इनवाइस है, मैंने वो जो वहाँ चलान पे किए हैं वो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, रिकॉर्ड आप में सबूत है मेरे पास। अच्छा खैर, आगे अंदर के क्या हालात हैं जी, हाफिज साहब जो क्लेम कर रहे हैं वो कितना सच है और जो हमने देखा है जी वो कितना सच है, आए आपको चल के वो भी दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब इस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही थी केचप की, वहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं जहाँ पे पैकिंग सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट हो रही थी, यही जगह जी यहाँ पे इसकी ये फिलिंग लाइन है जहाँ पे बेसिकली ये पैकिंग हो रही है डिफरेंट पाउचेस में या बोतल में, जो भी इनका पैकिंग मटेरियल है। आप देख लें उसके क्या SOPs इन्होंने फॉलो किए हैं। आप ऊपर से फिलिंग देख लें जहाँ से हो रही है, उसकी कंडीशन नीचे देख लें। सेकेंडली ये टब जो है नॉन फूड ग्रेड हैं। बाकी ये क्लेम कर रहे हैं हर चीज़ हमारी इंडोर सही, अगर ये इंडोर यही चीज़ें भी बेहतर है तो फिर तो मतलब वो जो हमारे SOPs के मुताबिक या फूड अथॉरिटी के SOPs के मुताबिक तब यूज़ किए जा सकते हैं, ये वो नहीं है, ये नॉन फूड ग्रेड मटेरियल है। और बेसिकली इन्होंने SOPs फॉलो ही कोई नहीं किया। बाकी ये क्लेम कर रहे हैं हमने ये करे, ये बेसिकली जो पाउच कर रही है प्री रिक्विजिट है
अगर ये पाउच ना करे तो किस पे पैक करके भेजें। ये तो सिर्फ अपना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अदरवाइज आप इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने किस एक रूल पे इम्प्लीमेंट किया, बता दें वो क्या इन्होंने फॉलो किया। इवन इनका जो एड्रेस है, इस वक्त हम खड़े हैं गुज्जर कॉलोनी में, एड्रेस इनका लिखा हुआ है चुंगी अमर सिद्धू का। अच्छा 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 सर आप सब एक हमारा एड्रेस जोया मार्केट का लिखा हुआ है। ये जो पाउच है ना, इसके सिलेंडर बनते हैं, ये एक दफ़ा सिलेंडर जब बनते हैं उसमें 22-23 हज़ार पीस बनता है, तो उसको निकालने में तो मतलब वो एक आधे महीने में नहीं निकलेगा, हमारे 4-6 महीने वो गुजरते हैं। तो हमने लाइसेंस अभी रीन्यू करवाया, आप हमारा चेक करें लाइसेंस, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। लाइसेंस रीन्यू करवाया मैंने, उसको बाकायदा उनको कहा कि हमारा एड्रेस चेंज करें। तो पहले हमारा एड्रेस चुंगी अमर सिद्धू का था, अभी जोया मार्केट का, और ये जोया मार्केट ही आप खड़े हैं। ठीक है, अच्छा हाँ साहब, ये चलें, ये बात आप छोड़िए, आप मुझे ये बताएं हमारा स्टाफ यहाँ पे अभी स्टाफ में से कौन कौन मौजूद है आपके स्टाफ में से? स्टाफ में ये नुमान, अच्छा नुमान, इधर आते हैं जी, इधर सामने आते हैं जरा। ये नुमान है, और कौन है जी? बेटा आ जाओ, आप हो। अच्छा अभी लाइट नहीं है। अच्छा दूसरा आप दो, और कौन है? और लड़के हैं इधर। अच्छा, मुझे अब कुछ चीज़ें पहनी हुई हैं आपने, ग्लव्स या कोई आपने जो, यही मैं पूछने लगा था। ग्लव्स अंदर पड़े हुए हैं, आप इधर काम कर रहे हो ना, आप काम कर रहे हो। और सर पे क्या पहनते हैं? सर पे मैंने तो यही कैप है, दूसरी कैपें हमें मिली हुई हैं आपने ब्लू यही कलर पहनी की, ये वर्दी के साथ। मेडिकल आपका हुआ है? मेडिकल हुआ हो आपका? मेरा मेडिकल अभी नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ का हो रहा है। नहीं आपका हुआ, आप अपना बताएं ना, मेडिकल हुआ है? अच्छा आप बताएं बेटा, आपका मेडिकल? नहीं मेरा नहीं हुआ है, किसी का मेडिकल नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब ये चीज़ें बेटा वो कैप पहनते हो सर पे? कैप पहनते हैं, किधर है? कैप अभी नहीं है, क्यों नहीं? वो अंदर पड़ी हुई है। जब टीम आई थी, मौका पे आई थी, ये बच्चा और ये बच्चा फील कर रहे थे, तब आपने कैप पहनी हुई थी? हम आए थोड़े लेट है, आज काम स्टार्ट रात को लेट किया था। कैप पहनी थी कि नहीं? कैप नहीं पहनी थी, कैप नहीं पहनी हुई थी। ग्लव्स ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, ना कैप पहनी हुई थी ना ग्लव्स पहने हुए थे। मैं बैठा था फिल्म चप्पल में, इन्होंने मेरी पहनी कैप थी? वगैरह थी। सर वो चप्पल नोट नहीं की। अच्छा वो नोट नहीं की, ठीक है। चलें बाकी दो चीजें जो मेजर हैं वो मान गए हैं ना जी। अब सब ये असल देखें, उनका सवाल अपनी जगह है, मेरा सवाल अपनी जगह था। इन बच्चों की भी हेल्थ उतनी ही जरूरी है, मेडिकल इनका नहीं हुआ हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये सर, मैं ना उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे ना उन्होंने कैप पहनी। स्टेप बाय स्टेप करें। मेडिकल की जो बात है वो मैंने इनवाइस दिखा दी है सर। अच्छा हमारी इनवाइस हो गई है, उन्होंने कहा था मेडिकल के लिए टीम या तो आएगी, आप बच्चे भेजें, तो हमने भेजने हैं। वो अभी वही बात है कि 2-4 दिन है, मैंने कहा रमजान के बाद इनवाइस बनी, इसका मतलब है कि मेडिकल मैंने करवाया। वो ग्लव्स और कैप पे आ जाए। ग्लव्स और कैप इनको बाकायदा देते हैं, ये वर्दी है, इसके साथ इनको टोपी भी मिलती है, कैप भी मिलती है, साथ ग्लव्स भी रखे हुए हैं। मैं वो उसकी कैप की बात कर रहा हूँ, वो मतलब कोई, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। लेके आओ बेटा, कौन सी कैप और ग्लव्स हैं, लेके आओ जरा दिखाओ। वो मेरे पीछे से चला गया बच्चा, ठीक है आप रहने दो। अच्छा आज क्यों नहीं पहने हुए थे इन्होंने जी? ये इनका कसूर है, ये तो मैं मान रहा हूँ, ये गलती है। इनका क्यों कसूर है जी? आपका कसूर है? नहीं सर, मैं नहीं था ना आज। तभी तो आपका कसूर है, आप क्यों नहीं थे? आप नहीं थे तो यूनिट बंद कर दें। नहीं, क्यों ऑपरेशनल है? ये मैं था नहीं, वो 1-2 दिन मैंने कहा कि मैं नहीं था, तो वो उसमें थोड़ी बहुत हो जाती है। मक्खियों में बात कर लेते हैं सर। मक्खियों का उसके लिए हमने बात की हुई है कि यहाँ पे हमारा ब्लोअर लगेगा। मक्खियों से बात की हुई है? मक्खियों से भी कह ले, मतलब की है कि हमारा यहाँ पे सिस्टम लगेगा जो इसको कंट्रोल करेगा। अभी गर्मी आई तो ये ज्यादा हो गई एकदम से, तो वही बात है कि चले हमने कहा एकदम से ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आज बढ़ गई हो या कल बढ़ गई हो या 2-3 दिन में बढ़ गई। ऐसे ही है, कुछ 2-4 दिन में ये ज्यादा ही हुई है वैसे। ये मैं अब मेरी एक छोटी सी सिर्फ बात सुन लिएगा ना, वेरी सीरियस नोट। जी जी। कोई एक मक्खी भी इस पैकेट के अंदर पैक होके चली जाती है अगर जी, आपके ब्रांड की बदनामी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैक्सिमम होगी तो 70% हो जाएगी, 80% हो जाएगी। फूड अथॉरिटी 110% हो जाएगी। जी हो जाएगी, बिल्कुल। आपको शायद मैं भी कैमरा लेके बाहर निकलूंगा तो मैं आपकी कंपनी का नाम नहीं लूंगा या आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप फूड अथॉरिटी को मैं ऊपर से लेके नीचे तक सर इनको मैं इंसल्ट करूंगा, इनको मैं तनकीद का निशाना बनाऊंगा। बस ऐसे ही, बिल्कुल ठीक। कसूर किसका है? उनका नहीं है, आपका। हमारा कसूर है, ठीक ऐसे ही है सर। ठीक। अब जब वो फील्ड में आते हैं, काम करने आते हैं या देखने आते हैं तो उनको देखें, मेरी बात सुने, आप भी उतने ही काबिल एहतराम है मेरे लिए जितने बाकी तमाम शहरी हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। आप मुझे मेरे से ज्यादा अजीज है। अब मैं या आप जब वो फील्ड में आते हैं उनको इस तरह के बहाने शुरू कर दें जी कि आज हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि जो चीजें गलत हैं हम उनको ठीक करेंगे। गलत है, पानी गलत है, मक्खियां यहाँ पे बेशुमार हैं, बच्चों ने अपनी हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ। चेक कर रहे हैं आप, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक लगा हुआ, आपने चेक नहीं किया। चेक करें, आपके पास कोई है पैमाना तो चेक करेंगे, फूड ग्रेड होगा। बगैर पैमाने के हमें पता है ये टब फूड ग्रेड नहीं है सर, फूड ग्रेड है ये। आपको कैसे पता है? आपने कैसे चेक किया फूड ग्रेड है? इसके ना नंबर्स होते हैं 1 to 10। ठीक है। जो फूड ग्रेड होता है मेंशन होता है कि ये फूड ग्रेड मटेरियल है और रिसाइकलेबल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। सारे के सारे नॉन फूड ग्रेड मटेरियल। अब ये जो अगर इसके पास कोई सर्टिफिकेट दे दे, बेसिकली
फिर वो बात आ गई कि ये बेसिकली आउटस्पोकन है, थोड़ा सा क्लेम ये कर रहे हैं कि ये तमाम स्टेप्स पे इनके क्लियर है, अदारा कुछ गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इनके पास स्टेप बाय स्टेप भी कुछ है तो हमें दिखा दें, हम अपने आप को ठीक कर लेंगे अगर हम गलत कह रहे हैं। तो हमने गलत कहा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम ये देखें हर चीज़ का सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं कि पानी हमारा ठीक है। आपने क्वेश्चन किया कि आया इनकी रिपोर्ट है, कहते नहीं रिपोर्ट नहीं है। कैसे पता लगी हर चीज ठीक है? हर चीज ठीक है, यही सर। अब हर चीज की रिपोर्ट तो बंदे के पास नहीं होती। अब तब ये फूड ग्रेड वाला है, आप साबित करने सर मेरी बात सुने, यहाँ पे कोई ऐसा काम हो जो हमें पता ही नहीं है, आप कहेंगे इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अब हमें नहीं पता, महकमे आते हैं बनवाते जाते हैं। यार मेरी बात सुने, आपको नहीं पता तो आपने ये काम क्यों शुरू किया है? सर देखिए मेरी बात बन गया। मुझे सहाफत का A to Z अगर कुछ नहीं पता, मैं माइक लेकर बाहर सड़क पे निकल जाऊं और किसी से चपेड़े खा के वापस आके बैठ जाऊं, मेरा तो हक है। मेरी प्रोडक्ट चेक करें, हाइजीन के अलावा उसमें कोई मसला हो, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पे अब जो भी करना। लेकिन एक बात है कि महकमे आते हैं, मसला ही हाइजीन है। देखें सबसे बड़ा मसला हाइजीन को मसला ही नहीं कहते भाई साहब। मसला है, मैं मान रहा हूं। देखिए जो सैंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फेल होते हैं वो हाइजीन की वजह से फेल होते हैं। हाइजीन होगी तो उसमें से एक बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म इकोलाई या जो भी आएंगे, हाइजीन एक फूड पॉइजनिंग के जितने एलिमेंट हो रहे हैं वो सारे हाइजीन की बेस पे हो रहे हैं। सर देखें, घर में हम पानी यूज करते हैं, उसका सर्टिफिकेट तो नहीं लेते। अब हमें पता ही नहीं है कि इसका सर्टिफिकेट लेना है। अब एक चीज का नहीं, अब ये आप नहीं कह सकते कि आप फूड बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये भी हाफिज साहब इधर मैं खुद पीता हूँ सर, मैं पानी खुद पीता हूँ, वही पानी मैं इधर यूज कर रहा हूँ। एक बात सुने, आप माशाल्लाह तरावियाँ पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को तरावियाँ पढ़ाते हैं, आप खुद घर में एक कुरान पाक पढ़ते हैं, अगर आपको ज़ुबानी भी आपने हिफ्ज़ किया हुआ है उसमें, और पीछे आपके आप एक इमाम बने हुए हैं और 100 लोग आपकी अल्लाह अकबर के पीछे लब्बाइक कह रहे हैं उसमें, और आपके घर में कुरान पाक पढ़ने में फ़र्क है। ऐसे ही हाफिज़ साहब, आप घर में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने खुद के ज़िम्मेदार बन रहे हैं। वही पानी आप लाखों करोड़ों लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो आपको एक सबूत चाहिए ये दिखाने के लिए कि मेरा सर्टिफाइड साफ पानी है भाई। सर आप उस पानी से कारोबार कर रहे हैं, उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं। ये देखें, घर वाली मिसाल ना दें। नहीं, आप बोर जो करवाया हुआ है उसका यही है कि वो बोर वाला लोग पानी लेके जाते हैं कि हमने ये यूज करना है, आम पानी ठीक नहीं होता, ये बोर वाला पानी ज्यादा बेहतर है, तो वो हम वही यूज कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट है सर, यही तो बात है कि हम वो चीज यूज कर रहे हैं, हमें तो यही है। अब सर्टिफिकेट की बात आएगी तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे उसका। बेसिकली आप साहब जो है वो बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। ऐसे ही मैं किसी एक से भी अभी तक कन्विंस नहीं हुआ। मसला ये है कि जो केचप और सॉस है ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है कि घर में जाने के बाद जिसने भी इस्तेमाल करनी है उसने इसे बगैर कोई हीट टेम्परेचर के ऊपर रखे हुए डायरेक्ट इस्तेमाल कर। ऐसे ही है, बिल्कुल जो गंदगी और गलाजत ये यहाँ से पैक करके भेजेंगे, एज सच वो कोई भी बच्चा जो है वो उसे लेगा और वो अपने अंदर इंजेस्ट कर। ठीक है, ये किसी भी तरह इनकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती कि अगर ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं थे, यहाँ पे मक्खियाँ आ गई हैं तो इन्हें इस काम की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो काम शुरू करने से पहले उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो उसने अदा करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आदमी कतन उतनी देर तक काम स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसे उस काम का नॉलेज ना हो। ऐसे ही है। पंजाब फूड अथॉरिटी ऐसे लोगों के लिए एक हमारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल ही चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे हाफिज साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें बिल्कुल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है फूड के मामलात की। ठीक है, इन्हें ये चाहिए था कि ये सबसे पहले ट्रेनिंग करते, ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद ये अपना आते और ये प्रोसेस स्टार्ट करते। बिल्कुल ऐसी है। तीसरी चीज़ ये है भाई कि जो आप साहब का ये कहना है कि हमने बोर करा लिया इतने फुट पे ये कर लिया, ये बिल्कुल एक जो है वो जैसे पंजाबी में हम कहते हैं एक जुगाड़ वाली बात है कि जी इतने फुट पे बोर हो गया तो ये हो गया, ऐसा कतन कुछ नहीं होता। ठीक है। और जितनी सादगी से ये बोर की बात कर रहे हैं, अगर ये इतनी सादगी से ये देखें ना, इन्होंने कितने खूबसूरत हमने लेबल्स जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स, इन्हें हर चीज़ की बड़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए की चीज़ 50 की कैसे कस्टमर को बेचनी है। और जब हम इनसे पानी का पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं मैंने इतना बोर कर लिया तो अब जो है वो मुझे इजाज़त दे दी जाए। ये कतन इनका किसी भी सूरत ये काम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है जी, ऐसे ही है इनका। अच्छा, अब इस चूँकि लाइट आ चुकी, बिजली आ चुकी है, तो इस केचप की पैकिंग किस तरह से की जा रही है जी, आपको वो दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पैकिंग किस तरह से की जा रही थी, क्या प्रोसेस है पैकिंग का, आ जाएं जी आपको वो भी दिखाते हैं। इधर बट साहब ये करें जी, ज़रा पैकिंग की तरफ पैन करें कैमरा और पैकिंग दिखाएं।
जहाँ पे नीचे ट्रे पड़ी हुई है उसी के इर्द गिर्द मक्खियाँ हैं जी। जहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है ये इसके हाथ के ऊपर मक्खियाँ घूम रही हैं, ये इसकी कैप के ऊपर मक्खियाँ घूम रही हैं जी। और यहाँ पैकिंग की जा रही है, यहाँ से ये पैक किया और सॉरी फिल किया और ये अब आगे पैक होने आ गया। बस दैट्स इट, ये पैक हो गया और ये आगे चलेगी जी पैकिंग। सर कैसा देखें, क्विक सर्विस वाला काम है जी, फ़ौरन से फिल किया, पैक किया और आगे। हाँ नहीं, जैसे आप जो देखा है आपने, कोई भी एसओपी के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि मक्खियाँ वहाँ पे पड़ी हैं, इन्होंने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई कैप नहीं पहनी हुई, कोई इन्होंने हाइजीन के कोई इन्होंने ना कोई जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं किए हुए। अच्छा ये कंटेनर देखें ना, बाकी सारी बातें तो दूर की है ना। बट साहब थोड़ा सा पीछे जाएं जी, ये कंटेनर दिखाएं जी, ये देखें आ रहे हैं जी बट साहब, आप भी अपना दिल ख़राब करें, मेरा तो वही है। इसके ऊपर देखें आप क्या, इसमें सारी चीज़ें मिक्स भी हो रही हैं, वही जाके पैक हो रही हैं, वही पैक हो रही हैं जी। ये मोटर की हालत बट साहब दिखाएं ज़रा जी, ये मोटर की हालत दिखाएं। हाँ कितना गंद ऐसी है जी। कराने के बाद इंशाल्लाह। और ये इसके साइड पर कंटेनर की हालत देखें जी, और ये कंटेनर के ऊपर कितनी मक्खियाँ मौजूद हैं ये देखें जी। और ये इसके बाद केचप की जो सूरत हाल है ये देखें। बात यहाँ पे ये इतनी सी की जा रही थी कि यहाँ पे जो ये टब यूज़ किए गए हैं ये फूड ग्रेड के नहीं है। तो फूड ग्रेड के टब हैं या नहीं है सेकेंडरी चीज़ है, उस चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं। इनका ही जवाब अव्वल तो पहले नंबर पे कोई नहीं मिलता। फिर दूसरा, ये थोड़ा सा पैन करके बट सब दीवार दिखाएं जी। मैं स्टिल आपको मेरे तमाम व्यूअर्स जितने भी हैं जी उनको एक बात रिमाइंड करवाना चाहूँगा। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब डीजी फूड अथॉरिटी थे और एक फैक्ट्री में जब उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने छत देखी थी और छत के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी थी, सिर्फ उस एक छत की वजह से कि वहाँ पे गंदगी जमा हुई हुई है, स्याह हो चुकी है छत। उन्होंने फैक्ट्री सील कर दी थी और कहा था जब तक आप अपने ये सफाई का इंतज़ाम बेहतरीन नहीं कर लोगे तब तक आपकी फैक्ट्री डी सील नहीं होगी जी। वो अगर सिर्फ छत की हालत थी तो यहाँ पे तो पूरी फैक्ट्री जहाँ पे आप नज़र घुमाएंगे वहाँ पे आपको ये मिलेगा। दूसरा सर मुझे ये बताइएगा इनके पास इस केचप के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? ये केचप है या ये सॉस है? ये बेसिकली केचप है, ये सॉस है मेरे ख्याल से, जिसको सॉस के मेरे ऊपर सॉस लिखा है। स्टिकर गलत है, केचप है। अच्छा, ये मिस ब्रांडिंग है, तो मैं कह रहा हूं हमने ये एलिगेशन बीच में रखा है। हाफिज़ साहब आ जाएं जी, बुलाइएगा जरा ऑनर को। हाफिज़ साहब किधर हैं जी? हाफिज़ साहब एक बात सबसे पहले मुझे बताएं, आप मैनेजर हैं या आप मालिक हैं खुद? जी मैं, मेरा ही काम है सर। मालिक हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं ये क्या है, ये केचप है या सॉस है? ये सॉस है, इसके ऊपर लिखा हुआ पार्टी सॉस देखें। ठीक है लिखा हुआ है। ये जो यहाँ से आप फिल कर रहे हैं ये सॉस है? सॉस है, ये केचप नहीं है? नहीं, टमाटो केचप नहीं है। ठीक है, नहीं अभी लगना है सर, ये पैकिंग हुई है ना, वो देखें। पूरा बैग डिब्बा लेकर आए, ये हमने डिब्बे में से निकाला है, इसमें से कुछ नहीं लगा हुआ है। मैं आपको भी दोबारा दिखा देता हूँ। ये इन दिनों लेबल हमारे खत्म हुआ, अब आपने हर बात को यही कहना कि ये जो है ना वो लेम एक्सक्यूज है हमारे। हम इनका पैकेट खोल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भी लगना है। अब ये दिखाएं इस पे कहाँ लगा है? सर एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, वो ज़रा पाउच लेके आना मायोनीज़ का। पाउच लें जी, पाउच लें। मतलब हाफिज़ साहब पहले कह रहे थे कि इसके ऊपर अभी लगना है, जब वो पैक्ड कार्टन निकाला तो लेबल खत्म हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारा वो है लेकिन अभी खत्म हुए भाई, खत्म हुए, आखिरी दिन है, हमने कहा चले कर लें। इतना सारी इतनी को तो होनी चाहिए बंदे को। बेस्ट पे पता क्या, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं। हाँ, आप कंस्ट्रक्टिव एंगल से चले कि मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा। आप हम एक चीज़ को जब खींचते जाएंगे ना वो मैं उसका एक आपको देखें, गलती करना एक अलग चीज़ है, उसकी चैप्टर से ब्रैगिंग करना एक अलग चीज़ नहीं। मैं गलती मान के फिर उसका बता रहा हूँ कि हम करेंगे इसको ठीक, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ उसकी वजाहत क्या है। अभी लेबल नहीं है, इंशाल्लाह हम लगाएंगे, हम इसको पूरा करें। हाँ कवर करेंगे इंशाल्लाह। पानी आपने कहा हम सर्टिफिकेट बनाएंगे उसका, मेडिकल आपने कहा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ये भी इनकी जी, ये इनकी प्रोडक्ट है, ये होता है लेकिन खत्म। अब ये इस पे एड्रेस है चुंगी अमर सद्दू। इसलिए वही मैंने बताया कि ये बहुत क्वांटिटी में ना बन जाते हैं, तो फिर यूज़ करने के लिए हमने एक दफ़ा इसको किया। बाकी हमारा दूसरों पे वही है जो ये हमारे। मायोनीज़ बना कहाँ रहे हैं आप? कहाँ बन रही है मायोनीज़? मायोनीज़ अभी हमारा अच्छा, ये एक पैकेट ऐसा, इस पे ये सॉस, मायो, केचप, ग्रीन चिली सब कुछ लिखा है। अब ये क्या है बताइए जरा? टमाटो केचप नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। नहीं ये क्या चीज़ है? केचप गार्लिक लिखा है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सॉस है। सॉस है? किस चीज़? ये सॉस है, साथ मायो भी लिखा है, केचप भी, ग्रीन चिली, क्या इसे माना जाए? सॉस है, हमने मुझे ख्वाब आएगा कि ये सॉस है। नहीं ऊपर लिखा हुआ ना सॉस, वो हमारा कार्टन यार ऊपर तो 4 चीज़ें लिखी हुई है ना हाफिज़ साहब। एक पैकेट लेके जाना है मुझे, एक बताए। मैं सर मैंने घर एक पैकेट लेके, सर मेरी गुजारिश सुने, मैंने घर एक पैकेट लेके जाना है।
मैं इसे सॉस कंसिडर करूंगा, मायो करूंगा, केचप करूंगा, ये ग्रीन चिली करूंगा। ये यूनिवर्सल पाउच हमने बनाया है, लेकिन हम इसको भी अलग अलग कर लेंगे। अभी फिलहाल हम कार्टन पे मेंशन करते हैं कि इसमें क्या है। मैंने कार्टन तो नहीं ना लेके जाना, मैंने पाउच लेके जाना, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें? वैसे तो हम सेल कार्टन में ही करते हैं, लेकिन हमारी कार्टन में ही सेल होती है, यार इसमें हम नहीं करते। देखें आप, हाँ केचप पे मायोनीज लिखा इसके ऊपर यहाँ टिक लग जाएगा ना, देखें ये लिखा टमाटो सॉस लिखा है, चिल्ली लिखा है, जो होगी वहाँ पे टिक लग जाएगा। अच्छा, और ये क्या जी आप साहब? ये हॉट चिली, ये है इनका सोया सॉस है, हॉट चिली सॉस है। ये इसके प्लास्टिक की वो ठीक है, इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, ये तो दिखा दे तो हमें। हाँ, नहीं वो इंशाल्लाह हम सारे डॉक्यूमेंट ये तो मेरे ख्याल से ईपीए वाले देते हैं या फूड अथॉरिटी ही देगा सर। ये प्लास्टिक का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये बेसिकली जिस मोल्डिंग इंडस्ट्री से ले रहे हैं ना, ब्लोअर इंडस्ट्री से, वो देंगे कि ये इसका मटेरियल क्या है। ठीक है। अब ये मायो ड्रेसिंग है इनकी, लेबल का भी अभी इन्होंने क्लेम किया इतने % ये एनर्जी है, इतने % कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए इनके पास लैब रिपोर्ट होनी चाहिए। है लैब रिपोर्ट? हाँ बनवाएंगे इंशाल्लाह, वो सारी बनवाएंगे। अभी नहीं हमारे पास। बटू साहब अभी करेंगे। अभी देखिए सर, इस पर एड्रेस मेंशन है कोट राधा किशन, जो कि कसूर में है। अभी देखें ना, कोट राधा किशन 4 नंबर। वही मैं बता रहा हूँ कि अब नया करवाया ना, तो उसमें चीजें हमारी एड्रेस चेंज होगा। अभी ये वैसे भी पाउच हमारा वो सैंपल कोट राधा किशन जी छांगा मांगा के पास है। हाँ जी। आप कहाँ खड़े हुए हैं सर? ये कोट राधा किशन हमारे पास अंदर पड़ी है वो। अच्छा, किसी और पाउच में भी आप ब्रांड के पाउच में फिलिंग कर रहे हैं? हमने दूसरी कंपनियों के सैंपल भी रखने होते हैं। अच्छा, ये सैंपल है, क्या चीजें हमारे पास हैं यहाँ? वो कह रहे हैं जी ये सैंपल है दूसरी। ना सर, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए, ये सारा पूरे के पूरे बोरियों में पैकिंग मटेरियल। साहब यार, आपकी तो हर बात झूठी निकल रही है। नहीं झूठी कैसे निकल रही है? ये क्या है? ये कैसे सैंपल है? सर मेरी बात सुने, ये हमारे पास कहीं भी पड़ा हुआ है पैकिंग में। ये पड़ा हुआ है पैकिंग में? सर खाली पड़ा, हम इसको पैक तो नहीं कर रहे ना, खाली फील्ड में भिजवा दिया। ये डिमांड नहीं करते सर, हम नहीं करते सर। हमारे पास आप इसका कोई एक क्लेम हमें करें। एक मिनट उनकी बात सुन ले जी सर, बताइए। जब हमने इसे विजिट किया, हमने थॉरली इनके सब स्टाफ से प्रॉपर इनकी डॉक्यूमेंट्री की है। इनके बच्चे कह रहे थे ये हमने फीलिंग 2-3 हफ्ते पहले की थी, डिमांड सप्लाई खत्म हो गई, हमने भिजवा दिया गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट। ठीक है। बच्चा किधर? इधर बेटे। अच्छा, इन्होंने सारा बिलीव किया, ये इनके मुंशी हैं। तो इन्होंने कहा कि ये इसकी डिमांड सप्लाई अभी नहीं आई, जैसी आएगी हम ये डिमांड सप्लाई बेस पे फिल करते हैं। हाँ जी। नहीं, ये हमारे पास जो अपना पाउच है ना मालिश का, वो खत्म हो गया था। अच्छा, ये इस्तेमाल करते हैं, ये करते रहे। हाँ, वही कर रहे हैं ना जी। आप गलती माने? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा ये पाउच नहीं है, ये हमारा पाउच इस्तेमाल तो हो रहा है ना, फिल तो हो रहा है। नहीं, अभी नहीं हो रहा। अभी हमने जब हमारा पाउच खत्म था, उसी कंपनी ने हमें ये दे दिया पाउच कि ये आप यूज करें, लेकिन हमने सैंपल के तौर पे रखा हुआ है, हम इसको यूज नहीं कर रहे। बेसिकली ये मिस लेबलिंग, मिस ब्रांडिंग में आता है। सर देखिए, एक सेकंड में एक बात करूंगा छोटी सी। लेबलिंग, मिस ब्रांडिंग, इस पे तो एफआईआर देने की ऑर्डर। हाफिज साहब की बात ये है जी, वो बिल्ली एक होती है जी, वो सॉरी कबूतर एक होता है जी, तो वो जब देखता है ना कि सामने से बिल्ली आ रही है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शायद मेरी आंखें बंद करने से मैं बिल्ली की नजर से छुप जाऊंगा। हाफिज साहब बिल्कुल वही इसी तरह की बातें क्लेम कर रहे हैं। 5 मिनट पहले, अभी 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, एग्जैक्ट 1 मिनट पहले उन्होंने कहा जी हमारा पाउच नहीं है, हम कहीं से सैंपल लेके आए हैं। उसके थोड़ी देर बाद हमने जब पूछा ये क्या, उन्होंने कहा जी ये पड़ा हुआ है लेकिन हम इसके फिलिंग नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद जब लड़के ने बताया कि हम फिलिंग करके देते हैं, तब हाफिज साहब ने कहा हम अभी नहीं फिलिंग कर रहे। सर मेरी बात सुने, ये फिल आप पूरी फैक्ट्री में देखें, ये नहीं होगा। हम मेरी बात सुने सर, 1 मिनट मेरी बात सुने। मैं अकेला नहीं हूँ या मैं आज पहली दफा आया नहीं हूँ, इनका जो काम है ये भी पहली दफा तो आए नहीं है। आपके जैसे हजारों लोग इन्हें रोज मिलते होंगे, जो देखने वाले हैं वो करोड़ों लोगों को रोज देखते होंगे। हम सबको इस वक्त पता चल रहा होगा हाफिज साहब कि आप किस तरह बातों को जो है ना झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें आप सारी बातें एक गलत काम करना और ऊपर से बाद में उसके डिफेंस में इतने झूठ बोल देना। नहीं, झूठ में अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, पीछे क्या मजीद सूरत हाल है जी वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब ये आगे सर, ये मेरे ख्याल से इनकी चिली सॉस सारी पड़ी हुई है जी, और ये चिली सॉस के साथ ये क्या है? ये बेसिकली मायोनीज है। ये मायो करें, ड्रेसिंग करें, जो भी प्रोडक्ट का नेम देना चाहें। बेसिकली ये पानी है जो नॉन फिल्टर या वाटर, जो बोर का पानी है, बीच में स्टार्च है। ठीक है। जो ये नॉन फूड ग्रेड भी हो सकती है, फूड ग्रेड भी हो सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन ये स्टार्च है। ठीक है। उसके बाद इसे क्या करेंगे, उसको ये स्टे टाइम देंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी कोई फॉर्मेशन हो जाए जो लुक देनी है। उसके बाद इसको ये ब्लेंड करेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, स्टेबलाइजर ग्वारगम की शक्ल में, और प्रिजर्वेटिव के तौर पर सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, जो भी ये डिपेंड करते हैं। लेकिन जो बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स है, जो इसकी बेस है, वो एग्स हैं और ऑयल है या घी है, डिपेंड करता है इनकी रेसिपी क्या है। स्टार्च और ये ग्वारगम ये एक प्रपोर्शन के तौर पर डाला जाता है ताकि बल्क दिया जा सके। लेकिन
अच्छा हाँ रेसिपी वो कह रहे हैं रेसिपी पूछें जी, पूछ के हमें बताएं रेसिपी क्या है जी हाफिज़ साहब आपकी मायोनीज़? यही चीज़ें जो उन्होंने बताई बिल्कुल ठीक। नहीं आप कैसे मायोनीज़ बनाते हैं हमें बता। हम ऐसे ही बनाते हैं, ये स्टार्च भी होता है, ग्वार हम जैतून। मेरी बात सुने, एक लीटर या 1 किलो मायोनीज़ आपने बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं, मुझे एग्जैक्ट उसकी अमाउंट और सारा मामला बताएं ना। जो हम बनाते हैं ना रियल, अब उसमें भी कैटेगरीज हैं, रियल मायोनीज़ है, ड्रेसिंग, क्लासिक। रियल का बता दें। अब रियल में हमारा तकरीबन 65% ऑयल होता है। 65%। 1 लीटर में कितने ml ऑयल डालेंगे आप? 1 लीटर निकाल लें। अब 1 लीटर में क्या कितना हो जाएगा? 650 ग्राम, अगर 1000 ग्राम है तो हो गया ठीक है। और बाकी उसमें एग्स होंगे, वो उसकी वो रेसिपी तकरीबन वो अब उसको मैं आपको कैसे बताऊँ, तकरीबन वो कोई 10% होंगे। 100 ग्राम क्या लें आप? अच्छा 2-3 अंडे। बाकी साथ नमक है, वो अपनी रेसिपी के हिसाब से, चीनी है। थोड़ी बताएं ना हमें, आपको पता क्या है, हमें भी तो पता चले। नहीं नमक उसमें तकरीबन हमारा नमक होता है जो इसमें हम डालते हैं, वो हमारा तकरीबन 3% नमक है। ठीक है 3% नमक है और 10% ही चीनी होती है एग्स के साथ। 10% चीनी, 3% नमक, 10% एग, 65% ऑयल। जी ठीक है। और स्टार्च रियल में नहीं डालते हम। अच्छा लेट्स सपोज रियल में स्टार्च नहीं डालते। और इसके अलावा कुछ डालते हैं? उसके अलावा मतलब उसमें जो उसको प्रिजर्व करने वाले प्रिजर्वेटिव हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, ये चीज़ें डालते हैं। वो समझ लें कि 1 किलो में 1 ग्राम। 1 किलो में 1 ग्राम। ठीक है। एक खाली पैकेट लेके आइएगा जी जिसके पीछे सारा कुछ लिखा हुआ है इनकी रियल मायोनीज का। रियल और ड्रेसिंग के तीनों का एक पाउच लेके, तीनों का एक पाउच लेके आइएगा। भरा ले आए या खाली ले आए? तीनों का एक पाउच ले आए। अच्छा उतनी देर तक जब तक पाउच आ रहा है हाफिज़ साहब, आप तब तक मुझे ये बताएं जी इसके बारे में क्या जवाब है हमारे पास? ओपन है, वेस्ट भी अनकवर्ड है, ये फंगल ग्रोथ है, ठीक है। और ऊपर ये लिजर्ड भी होगी, अभी हमारे पास एविडेंस है, और अब ये छुप भी होगी। कहने का मकसद ये है, ये तो बेसिकली चीज़ें हैं प्री रिक्विजिट है किसी भी प्रीमिसेस को, प्रोडक्शन यूनिट को रन करने के लिए। मक्खियाँ अभी आ गई हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं ये इसको इंशाल्लाह कवर करते हैं। ठीक है करते हैं, पहले नहीं था ये फंगस। अब ये इंडोर है सारा, अब ये जस्टिफाई करेंगे कैसे इंडोर में इन्होंने फंगस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? फंगस सर ये फर्श है, ये धुलता है रोजाना ही, तो अभी भी धुला हुआ आपके सामने, बस बाकी इसको मजीद को बेहतरी। तो फंगस कैसे आ गई? फंगस मजीद बेहतरी जो होगी इंशाल्लाह इसमें करते हैं हम। ठीक है। अच्छा जी सर, मतलब वो फंगस भी है और ये बाकी सारे मामलात भी हैं जिसको जो है जी अब इन्होंने क्लेम किया सर, इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में लिखा है कि पानी है, फूड स्टार्च है, वेजिटेबल ऑयल 6% है। ये कितना गलत हो गया? 65%। सर एक मिनट बोलने देना, वो दूसरा भी पढ़ लेते हैं जब जो कि आप अपनी मर्जी से कोई मंगवा लें वो पढ़ लेते हैं। आप अपना पाउच मंगवाएं, आप अपना मंगवा लें। रिफाइंड साल्ट है, एसिडिटी रेगुलेटर है, स्टेबलाइजर है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे एग्स मेंशन है, कहाँ पे क्या? अब ये चीज़ दूसरी पे आ जाती है, ठीक है। इस पे ये क्लेम कर रहे हैं इस पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से को पाउच मंगवाइए। नहीं रियल तो सही सर मैंने बताया का मंगवा लें। रियल का पाउच अवेलेबल नहीं है फिलहाल, फील्ड फॉर्म में पड़ा है नहीं, अभी अवेलेबल ही नहीं है, वो खाली भी नहीं है हमारे पास, अवेलेबल नहीं। ये वाला जो पाउच है ना, ये ड्रेसिंग एक मिनट ड्रेसिंग के बारे में बता दें। अच्छा हाँ सुने, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा है ना, ये हमारी है बेस मायो की, इसके ऊपर उसने हमने लिखा नहीं है, ना रियल लिखा है ना ड्रेसिंग लिखा है। आप ड्रेसिंग का बता दें। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। क्लासिक, ड्रेसिंग, रियल, क्रीमी, ये मायोनीज की कैटेगरीज है, हमने उस पर कोई मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ ये लिखा है कि ये मायोनीज लो फैट है। आप देखें जरा वो ब्लैक। अब ये जो इस पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, वाटर, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन, कैनोला, शुगर, मॉडिफाइड रिफाइंड स्टार्च, एग्स, साल्ट, एसिडिटी। अब ये चीज़ें कहाँ पड़ी हैं? लिखा प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो एविडेंस होने चाहिए सर। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी चीज़ें ख़त्म है, ये देखें खत्म है। नहीं ऑयल फ्रीजर में पड़ा हुआ है, आप जाके चेक करें, फ्रीजर में ऑयल पड़ा हुआ है, आप चेक कर लें। कुछ चीज़ें खत्म भी होती हैं सर, कभी नहीं होती। यार खत्म है तो ये यहाँ क्या कर रही है? अंडा, मेरी बात सुने, अंडा आप समझते हैं 2 दिन निकालेगा अभी इस मौसम में? 15 डेज निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? 2 दिन तोड़ के रखते हैं, करियाने वाले 15 दिन रखते हैं। 15 से भी ज्यादा सर अंडा निकालते हैं। नहीं वो तोड़ के बगैर 15 दिन रखते हैं। हम ताज़ा लेते हैं, ताज़ा के बनाते हैं, हम तोड़ के रखते हैं, शाम को बना लेते हैं। सर आप मुर्गियां रखें ना यहाँ पे, आप अंडे लेते ही क्यों हैं? नहीं हम फार्मर, ये देखें खैर हाफिज़ साहब, ये देखें मायोनीज में लो फैट लिखा हुआ है। मेरी बात सुने ना, एक छोटी सी बात। बट साहब मेरा ख्याल है कि हाफिज़ साहब को हम मजीद 1 घंटा पूरा भी देंगे ना, तो वो मजीद 1 घंटा भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल बेबुनियाद जस्टिफिकेशंस हैं। 1-2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी आंखें एक चीज़ देख रही होती है। क्या क्या दिया हाफिज़ साहब, हम सच बोल रहे हैं। देखें आप कोई एक सबूत पेश कर दें, किसी एक चीज़ में आप सच्चे हो जाएं। 1 सेकेंड, यू हैव वर्ड ऑफ माई माउथ, किसी एक चीज़ में आप सच्चे हो जाएं, मैं रिक्वेस्ट करके फूड अथॉरिटी की पूरी टीम को बाहर लेके चला जाऊंगा। एक चीज़ में सच्चे हो जाएं,
मसलन क्या आपने जितनी हमने आपसे सवाल अभी तक पूछे किसी एक चीज में सच्चे हो जाए। मैंने कहा, आपने कहा मायोनीज, मैंने कहा ये मायोनीज हम ड्रेसिंग क्लेम नहीं कर रहे कि ये चार आपने आगे से उसके अंदर बच्चे पैदा कर दिए जी कि मायोनीज वो ड्रेसिंग ये होती है फलान टमकान। आपने जो बात बताई है किसी एक पाउच पे वो सच दिखा दें। नहीं, आप मार्केट का आपको तो नहीं पता ना, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने कहा ये आपने चार, इनको भी नहीं पता मार्केट का, 4 बच्चे पैदा, इनको भी नहीं पता मार्केट का। नहीं, ये 4 बच्चे अगर ना हो, चले इसमें मैं सच्चा होता हूँ, आप पैदा करें किसी भी कंपनी का उठाएं, यंग्स उठा ले, बड़े बड़े ब्रांड उठा ले, यूनिलीवर उठा ले, अगर बच्चे नहीं है तो मुझे झूठा करना। यंग्स यूनिलीवर मैं उठाता हूं सर, अभी उनके पास जाते साथ सबसे पहले वो ऐसे हमें सर्टिफिकेट दिखाएंगे भाईजान ये देखिए हमारे पास हर चीज का सबूत बच्चे पैदा किए, आप करें सबूत। आपने कहा बच्चे पैदा किए, ये बच्चे हैं नहीं, बच्चे मींस टू से उनके, अगर आप ब्रांड की बात करें, उनकी हर एक की पाउचेस सेपरेट है। सर एक सेकंड, बच्चे मींस टू से कि एक ही पाउच पे फर्दर डिवीजन कर दी गई है। अब जो कस्टमर है वो मेरी तरह का सादा है, मार्केट में बैठा, गलत है, हम उसको ठीक करें। लो तो फिर आप मुझे क्या साबित करने का कह रहे हैं? तो आप खुद ही उसे मायोनीज का मैंने बताया, हम इसमें एक ही चीज यूज कर रहे हैं, हम वो इसमें नहीं हमने की है, वो पोर्शन नहीं बनाया। हाफिज साहब मैंने आपको एक सिंपल सा सवाल दिया, उसका सिंपल सा मुझे जवाब दे दें। हम जब से यहाँ आए हैं किसी एक चीज में आप सच्चे साबित हो जाएं, हम यहाँ से चले जाते हैं। सर यही मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ये बच्चे हैं, मैंने कहा सारी अलग अलग चीजें होती हैं। लें सर, सर आपको क्या लगता है कि मैं मतलब हर चीज में गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टार्च यहाँ क्या कर रही है? आप इसकी ये तो आप फीलिंग करेंगे, स्टार्च यहाँ क्या कर रही है? स्टार्च की मायोनीज बनेगी, इसको 2 दिन लगते हैं, ये ठंडा होने में लगता है, इसको ये गर्म है। कहाँ है पाउचेज लहदा, कहाँ है बाकी सारी चीजें जिनको नहीं लहदा नहीं, इसमें फिल होगा, ये लो फैट उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। बस ऐसे ही कि वापस साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। सर हाफिज साहब पता क्या कर रहे हैं? आप इनको कह रहे हैं ना हाफिज साहब आपका कान इधर है, वो कह रहे हैं नहीं इधर है। आप जब कहते हैं हाफिज साहब आपका कान इधर है, कहते नहीं जी इधर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस अब चीज़ें सारी आपने भी देख ली, हमने भी देख ली, हमने इनके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। अब हमने इनका जो जितना स्टाफ था उसके इंटरव्यूज़ भी कर लिए हैं, आपने हमने भी सुना है तो जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं। सर कार्रवाई की तरफ आ जाते हैं हम, क्या कार्रवाई? कोई एक चीज़ भी एसओपी के मुताबिक नहीं हो रही है, एक चीज़ भी नहीं हो रही, ठीक है ना। और इसमें अब कार्रवाई के लिहाज से हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और इनका यूनिट सील करेंगे। जब तक ये सारे हमारे एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेंगे उस वक्त तक इनका यूनिट सील रहेगा। और मैं एक बात मैं आप सबको भी और हाफिज साहब को भी बताता चलूँ जी, ये मेरे आने का मकसद ये था, यहाँ पे अगर फूड अथॉरिटी की टीम आती आके उन्होंने 10 मिनट के अंदर अपनी सारी कार्रवाई करके वापस चले जाना था। 2 घंटे उन्होंने भी यहाँ पे ज़ाया किए हैं, 2 घंटे मैंने भी यहाँ पे ज़ाया किए हैं। हमारे आने का मकसद ये था एक साथ कि हाफिज साहब का व्यू पॉइंट आपको मिल जाए, हाफिज साहब समहाउ किसी तरह अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, जितनी रिलैक्सेशन उन्हें मिल सकती है मिल जाए, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आपने देख ली है। जी सर। और जैसे सर ने कहा कि इसे सील करेंगे EPO की शक्ल में, साथ में कोई मटीरियल को डिस्कार्ड करेंगे। हमने इनकी सैम्पलिंग भी कंडक्ट की है ताकि पता लगे कि इससे कोई जरासीम, कोई माइक्रोनिज्म या क्वालिटी पैरामीटर डिस्टर्ब तो नहीं है। ठीक है। और साथ में इसे फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है जी। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, वो डिस्कार्ड का प्रोसीजर फर्दर आप देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।